पिछले क्लास में हम लोग हीलिंग ब्रश टूल के बारे में बात किया था। ठीक है, अब आज के जो क्लास है हम लोग सिंपल ब्रश टूल के बारे में बात करेंगे। और ये आपका इसका शॉर्टकट की होता है बी। अगर आप देखिए, जैसे आपने यहाँ पे मैंने ब्रश टूल के में क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर जो नेविगेशन मेनू आता है वो तीन तरह का आता है, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट। लेकिन तीनों का शॉर्टकट की बी ही दे रखा है। तो इसके लिए अगर आप इसको चाहते हैं कि ये, तो आपको शिफ्ट और बी अगर एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका ये क्या होगा कि अल्टरनेटिव रूप से वो चेंज होता जाएगा। जैसे मैं ये शिफ्ट और बी प्रेस करूंगा तो ये वहां पे देखो ऐसे चेंज होता जा रहा है वहां पे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिजिटल आर्ट में आपका जो इंटरेस्ट है, अगर आप डिजिटल आर्ट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए पेंट ब्रश टूल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप कोई भी अपना जो आर्ट है वो डिजाइन कर सकते हैं। आप अपना कस्टम ब्रश भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसके साथ कर सकते हैं। और उस ब्रश को बना के आप किसी दूसरे को भी दे सकते हैं, किसी दूसरे सिस्टम में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको ही जानेंगे और समझेंगे इसकी क्या क्या चीजें इस ब्रश टूल से हम लोग कर सकते हैं। तो आइए पहले हम एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने हमेशा बताया है कि फोटोशॉप में कोई भी हम काम करते हैं तो वो लेयर में करते हैं, विदाउट लेयर हम कोई भी काम नहीं करेंगे। अभी क्या है कि अभी मैं अगर इसको मान लो पेंट ब्रश को उठाऊं और यहाँ से कलर चेंज कर लूं, जो भी कलर से हमें पेंट करना है, मान लो हमें रेड से करना है तो मैं इसको ऐसे पेंट कर दूं। तो अभी क्या है कि ये जो हमारा नीचे वाला बैकग्राउंड है इसी के ऊपर ये ब्रश चल गया। अब मैं इसको चाहता हूं कि इसको उठा के कहीं और रख दूं या कुछ भी इसकी कलर चेंज कर दूं तो मैं ये सब कुछ भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमने इसे बैकग्राउंड में ही कर दिया है और ना ही मैं इसे डिलीट कर सकता हूं। तो इसीलिए फोटोशॉप में आप जो भी काम करें, मैंने हमेशा बताया है आपको कि लेयर में करें। अब यहाँ पे देखो बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड को रहने दें आप, इसके ऊपर यहाँ पे नया न्यू लेयर बनाएं। अब इस लेयर में अगर हमने ये ब्रश टूल मैं चला दूंगा ये यहाँ पे, अब देखो ये लेयर में मैं अगर ब्रश टूल ये चला दिया तो अब क्या होगा कि ये मूव टूल है, ऊपर वाला मैंने बताया है मूव टूल का काम होता है किसी भी आपके प्रोजेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे टेक्स्ट है, इमेज है या कोई ग्राफिक्स है या आपने खुद से क्रिएट किया है, तो वो सबको इधर उधर मूव कर सकते। तो देखो मैं इसको उठा के देखो जहां मर्जी इसको रख सकता हूँ। आप इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप इसे देख लो, इसे उठा के मैं जहां मर्जी इसे चेंज कर सकता हूँ। मुझे इसमें से कुछ पार्ट इसका डिलीट करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्शन बना के ऐसे इस तरह से, और जैसे ही डिलीट का बटन प्रेस करूंगा ये वाला पार्ट मेरा डिलीट हो जाएगा। मुझे अगर इसकी कलर चेंज करनी है तो कंट्रोल और इस पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल और ये जो पार्ट आपका दिया है ये वाला, इस पे आपको माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, कंट्रोल और इस वाले पार्ट पे आपको लेफ्ट माउस क्लिक से क्लिक करना है। तो जैसे आप करेंगे तो एक सिलेक्शन बन जाता है जिससे कलर आप चेंज कर सकते हैं। जाइए देखते हैं। अब ये जैसे देखो मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो कि आपका ये देखो, आप यहाँ पे गौर से देखो सिलेक्शन आपका बन चुका है। ठीक है ना, ये देखो ये साइड के किनारे आपका सिलेक्शन बन चुका है। तो अब इसमें हमने यहाँ से जो भी कलर हम लोग चूज करेंगे, मान लो हमें कलर चाहिए ब्लू, तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब मैंने उस दिन भी बताया था आपको कोई भी चीज फील करने के तीन तरीके हैं, तो आप तीनों तरीके में से कोई भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका
अल्ट और बैक स्पेस की एक साथ प्रेस करना है। अल्ट और बैक स्पेस की ऐसे प्रेस करेंगे, देखो ये कलर ब्लू कलर फिल हो गया, ठीक है ना। अब सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी करेंगे, सिलेक्शन हट जाएगा। ये तो रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपको एडिट के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा फिल, या आपको कीबोर्ड से दबाना है शिफ्ट F5। तो आप यहां से क्लिक करके आप ओके कर दें, कलर चेंज हो गया। अब आपका जो थर्ड तरीका है वो है, यहां से आप आते हैं और यहां से आपको कलर फील चूज करना है। कलर फील यहां से पहले एक बार हम अंडू कर देते हैं। हाँ, अब आपको यहां से कलर फील चूज करना है। ये देखो, अब यहाँ पे मैं जो भी कलर यहाँ से ले लूंगा, जिसको भी मुझे मालूम, मान लो हमें ग्रीन फिल करना है तो ग्रीन ले लिया और हमने ओके किया, तो यहाँ पे देखो ग्रीन हो चुका है। तो ये इस तरह से पेंट ब्रश टूल को अगर आपने लेयर्स पे इस्तेमाल किया है तो आसानी से आप कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अब इस पे आप पे क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना खूबसूरत तरीके से किसी भी चीज को ड्राइंग कर सकते हैं। अब इसे आप हर चीज ड्राइंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो कितनी तरीके से आप कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप जो मर्जी बना सकते हैं, जैसा मर्जी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, एक नया लेयर लेते हैं, पीछे वाले लेयर को डिलीट करते हैं। अब इसी में हम लोग बात कर लेते हैं नीचे पेंसिल वाले टूल का। तो पेंसिल वाला टूल भी कुछ नहीं है, बस ये भी उसी तरह से आपका काम करता है, कोई ज्यादा कोई खास इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पे जब भी आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ ऊपर ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो ये ऊपर जो है ना आपका नेविगेशन है, ये जो इस पे एक बार आपको ये चीजें मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। ये जो है ये इसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट है इसको आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहां से क्या है कि आप अपने ब्रश का साइज इंक्रीज कर सकते हो। जो आपका ब्रश का साइज है, अभी क्या है हमारा ब्रश ब्रश का साइज देखो कितना छोटा सा है। तो अब मैं यहाँ से अपने ब्रश का साइज ये देखो यहाँ से ऐसे करके बड़ा कर सकता हूँ। ये देखो कितना बड़ा हो गया, ये देखो कितना बड़ा हो गया। लेकिन ये इंड नहीं है, यहाँ पर तो आप 1000 पिक्सल मैक्सिमम के बाद आप डाल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं 1000, लेकिन हमें तो चाहिए मान लो 2000 पिक्सल चाहिए ब्रश का साइज। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबर आप लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये 2000 हो जाएगा। और देखिए ये कितना बड़ा सा हो गया है, ठीक है। अब इस देखिए इस ब्रश वाले टूल से आप अनगिनत डिजाइन बना सकते हैं। अब ये देखिए हमने कितना बड़ा सा ये ब्रश का साइज ले लिया है। आप चाहे तो इस ब्रश के साइज को आप अपने कीबोर्ड से जो आपका बिग ब्रैकेट वाला साइन होता है, बिग ब्रैकेट जो होता है जिसपे कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट दोनों होता है, तो आप अगर उसको प्रेस करेंगे, अगर आप क्लोज वाला प्रेस करेंगे तो उससे क्या होता है आपका साइज और इंक्रीज होता है। अगर ओपन वाला कर्ली ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट को प्रेस करते हैं तो आपका ये ब्रश का साइज छोटा होता जाता है। इसमें कोई नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आप जितना प्रेस करते जाएंगे वैसे इसको छोटा होता जाएगा। और आप अगर क्लोज वाले को प्रेस करेंगे तो आपका ये बड़ा होता जाएगा, ये इस तरह से। अब इसको आप चाहें तो आप ये मान लो ये पोस्टर बना रहे हैं आप, तो आप इसको अनगिनत डिजाइन बना सकते हो। अब मान लो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूं ऐसे, यहाँ पे देखो ऐसे, पहले तो मैं लेयर सिलेक्ट करूंगा और मैं देखो यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा, देखो अब देखो ये कितना खूबसूरत एक डिजाइन बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप सोच नहीं सकते। अब मैं कलर रेड ले लेता हूँ और मैं अब इसको इस तरह से आपका ब्रश का यूज करूंगा। ये
ये देखो, अब ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। हमें क्या करना है, एक लेयर लेना है। और लेयर कहाँ लेना है, हमें इसके जस्ट नीचे, लेयर 2 के नीचे हमें लेयर बनाना है, ना कि लेयर 2 के ऊपर। तो लेयर, अगर यहाँ पे लेयर पैनल में लेयर पे आप न्यू लेयर पे क्लिक करते हैं तो आपका लेयर जस्ट उसके ऊपर बन जाता है। जितनी बार क्लिक करेंगे आपका लेयर उतना ऊपर बनते चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें लेयर जो है वो 2 के नीचे बनाना है, बेलो ऑफ 2। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करना होगा। और कंट्रोल के बाद जैसे ही आप नया न्यू लेयर पे प्रेस करेंगे तो लेयर आपका जो है वो नीचे बन जाता है। ये देखो, जैसे मैंने किया, देखो इसके जस्ट नीचे बन गया, ठीक है ना। तो अब नीचे बना तो मैं इसको अपने ब्रश को ले जाता हूँ यहाँ पे और ऐसे करके एक क्लिक मारता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो, अब ये देखो कितना खूबसूरत। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते तो आप ड्रॉ शायद नहीं कर पाते इतना खूबसूरत से। अब यहाँ पे आप कोई भी चीज, जैसे आपने बहुत सारा चीजें देखा है, तो आप डिजाइन्स बना सकते हो। यहाँ पे कोई अलग कलर फिल करके आप डिजाइन्स बना सकते हो। अलग अलग तरह के डिजाइन्स है, बना सकते हो आप। अभी मैं आपको पोस्टर्स के बहुत सारे डिजाइन दिखाऊंगा जो हम सिर्फ इस ब्रश टूल के हेल्प से बना सकते हैं। अभी मैं लास्ट में वो सारा भी करके दिखाऊंगा, पर एक बार ब्रश को मैं आपको समझा दूं। तो ये इस तरह से जो है हमारा ये सर्कल वाला ब्रश है वो काम करता है। इसके बाद यहाँ पे जब आप आएंगे, अब मैं इसको ब्रश का साइज जो है उसको छोटा कर देता हूँ, ये देखिए। तो आपको यहाँ पे अनगिनत ब्रश दिया हुआ है, ये देखो ये कितने तरह का ब्रश दिया हुआ है। तो आप इसको ब्रश को आप यूज कर सकते हो और आप अपना खुद का कस्टम ब्रश भी बना सकते हो, किसी भी चीज का कस्टम ब्रश बना सकते हो और वो आपका काफी काम आएगा। वो कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो कई सारे ब्रश है। अगर मान लो ये तो सर्किल वाला, अगर हमें मान लो ये लेना है स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले पे देखो 20 नंबर स्क्वायर है और इसकी साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। साइज बड़ा करने का वही तरीका है, ठीक है। आपको कर्ली ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट को जो क्लोज है उसको प्रेस करना है। तो अब ये देखो हमारा इतना बड़ा सा हो गया। हमें देखो एक ऐसे डिजाइन बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं लेयर 2 पे, ये देखो। अब इसके जस्ट एक नीचे लेयर लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि इसका कलर चेंज कर देते हैं ब्लू, और इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं ऐसे। और यहां से हम लोग एक इस तरह से बना देते हैं और ऊपर वाला लेयर को थोड़ा सा ओपेसिटी जो है इसकी, मतलब ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आप यहां से रेड जो है एक और ले लीजिए, ओके। और एक यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ऐसे। इसकी भी ट्रांसपेरेंसी इतने ही रहेगी। एक यहाँ पे बना लो, एक और छोटा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। मतलब ये आपको देखो क्या क्रिएटिविटी है, कैसे आप डिजाइन्स बनाते हो। ऐसे कर लो, ये कर लो। तो इस तरह से आप बहुत तेरो डिजाइन्स जो है आप बना सकते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंसी आपने कम किया है तो ये जो आपका ब्लू कलर का नीचे जो बॉक्स है उसके ऊपर ये दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से। तो आप कई बार इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हैं सिर्फ ब्रश टूल के हेल्प से। तो इसका बहुत इस्तेमाल है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसी में। तो अब देखो इसमें कई ब्रश यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मैं नया एक लेयर ले लेता हूँ, इसको भी हाइड करता हूँ और ये वाला, ये 76 वाला लेता हूँ और ये इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये इस तरह से ब्रश है कुछ, ये इस तरह से, ठीक है। अब एक मैं आपको ना कोई इंटरनेट से
इमेज लेके आता हूँ और फिर मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको डीपली दिखाता हूँ कि कैसे कोई चीज को करते हैं, तभी आपको समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो मैं आता हूँ इंटरनेट पे और मैं कोई इमेज लेता हूँ। तो अब ये देखो, मैंने ये क्या है कि ये अक्षय कुमार के फोटो को अपने उसके साथ ले जाता हूँ, वहां पे लगाता हूँ, ठीक है। ये तो इसको मैं अक्षय को उस पे क्लियर नहीं, ये वाला आएगा तो ये हमें ज्यादा क्लियर होएगा, ठीक है। तो ये वाला जो फोटो है ये फरहान अख्तर का, तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, प्रोजेक्ट में आते हैं, फाइल, ओपन मोर, ओपन फ्रॉम यूआरएल, करेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि हमें इसी प्रोजेक्ट के अंदर लेना है तो हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब ये देखो, ये जो हमारा इमेज है यहाँ पे हमने ये साइड में लगा लिया है, ये इधर ही लगा लो, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा कंट्रोल टी करके इसका ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। अब क्या है, इसको मैंने बताया है आपको कि कोई भी फोटो को एडिटिंग करना है, फोटो में अगर आपको काम करना है तो आपको रेस्टराइज करना होता है। तो रेस्टराइज करने के लिए राइट क्लिक कीजिए यहीं पे और यहाँ से रेस्टराइज का बटन है, क्लिक कर दीजिए, रेस्टराइज हो गया। अब देखना इस ब्रश टूल का, अब ये जो इधर का जो ये पार्ट है ना, ये इधर का जो पार्ट है, मैं चाहता हूं कि ये भी इसी फोटो की तरह हो जाए। ये जो पार्ट है ये भी इसी फोटो की तरह हो जाए, ये पता नहीं चले कि इसके में का पार्ट है। यहाँ पे कुछ हम टेक्स्ट लिखना है मुझे, यहाँ पे मैंने मान लो ये फरहान अख्तर का हमने यहाँ पे पोस्टर लगाया और पोस्टर के बाद यहाँ पे कुछ लिखना है, तो ये इस तरह से ये चिपका हुआ नहीं लगना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें पेंट ब्रश जो टूल है वो काफी हमारे को हेल्प करता है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि हम ब्रश टूल में जाएंगे और ये वाला कलर चूज कर लेंगे। पहले तो हम ये ब्रश यहाँ पे हम लोग ब्रश लेंगे, वो 24 वाला ब्रश लेंगे, प्लेन ब्रश नहीं लेंगे। ये देखो प्लेन ब्रश लेंगे और अगर हम ये वाला हमें कलर चूज करना है तो हमें क्या करना होता है कि ये आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करके यहाँ से इस तरह से करेंगे तो इसका कलर यहाँ बन जाता है। और ये मैं अगर बी से जाके ये थोड़ा अपना बड़ा कर लूं तो अब ये क्या है कि मैं एक न्यू लेयर लूंगा और यहाँ पे देखो इस तरह से, तो ये देखो ये कैसे कितना गंदा सा लग रहा है ना। ये देखो मैं पेंट तो कर रहा हूँ, देखो ये देखो, लेकिन कितना गंदा तरीके से लग रहा है। ये देखो, देखो कितना ये पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे इसको पोता है, ये हमने ना पेंट किया है। इतना गंदा, इसे कोई भी देखेगा तो आपको कहेगा ये क्या बना लिया, बना लिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको पेंट ब्रश टूल तो लेना है, लेकिन यहाँ पे आपको लेना है ये 24 वाला। कौन सा लेना है? 24 वाला ये लेना है, सॉफ्ट मैकेनिकल ब्रश। 24 तो साइज है, लेकिन उस पर ध्यान आपको ध्यान देना है, ये नोट भी करिएगा, सॉफ्ट मैकेनिकल वाला ये लेना है। और इसका लेके इसकी साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ये साइज में इंक्रीज कर दिया, ये देखो ये थोड़ा इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल से मैंने ये ले लिया। अब देखो, अब मैं इससे पेंट करूंगा, तो अब देखना आप, ये देखो अब ये मैं पेंट तो करूंगा, लेकिन देखो ये देखो कितना इस तरह से कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पोता हुआ है। ये देखो, ये देखो ये उसी के अंदर मिल गया। अब देखो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ये जो यहाँ पे हमें लग रहा था, जो हमारे को यहाँ पे जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो वो देखो इसी पिक्चर के साथ हमारा
ये मैच हो गया। ये अब ऐसा लग नहीं रहा है कि ये अलग से हमने यहाँ पे कोई चीज लगाया। अब इसमें कुछ भी लिखना है, मान लो इसके बारे में कुछ ऐसा है, मान लो हैप्पी बर्थडे है इसका फरहान अख्तर का, आप हैप्पी बर्थडे विशेष लिखना चाहते हो, ठीक है ना, या इसके बारे में इसकी न्यू मूवी जो आ रही है अभी मोहम्मद अली वाला, तो उसके बारे में कोई चीज आप लिख रहे हैं, कुछ पोस्टर पे बना रहे हैं आप, तो आप आसानी से लिख सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने, क्योंकि आर्टिस्ट का काम क्या है, फोटोशॉप जो चलाता है वो एक तरह का आर्टिस्ट है। फोटोशॉप वही इस्तेमाल करते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर। ये नहीं है कि आपको कंप्यूटर चलाने आ गया तो आप फोटोशॉप चला सकते हैं। फोटोशॉप के टूल्स के बारे में तो आपको नॉलेज हो जाएगा, यहाँ जी ये टूल्स है, ये ब्रश टूल है, ये मूव टूल है, ये आई ड्रॉपल टूल है, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट को किसी, आप तभी अच्छा से बना सकते हैं जब एक आर्टिस्ट है, जब आपकी जो थिंकिंग है वो एक आर्टिस्ट की तरह है, आप चीजों को बिल्कुल डीपली सोचते हैं। तो ये इस तरह से हमारा एक पोस्टर, मैं सिर्फ पेंट ब्रश टूल की आज बात कर रहा हूं, और आज मैं सिर्फ पेंट ब्रश टूल की ही बात करूंगा आज के क्लास में, कि आप पेंट ब्रश टूल की मदद से क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक टूल से आप बहुत सारा वर्क कर सकते हो। तो मैंने ये आपको एक चीज दिखा दी, ठीक है। अब आपको मैं फिर से जाता हूं, और देखो यहाँ पे भी ओपेसिटी है। ये आप जितनी ओपेसिटी दोगे, ओपेसिटी मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी। 100% क्या होता है, बिल्कुल डार्क होता है। जितना ओपेसिटी कम रखोगे वो ट्रांसपेरेंसी लेवल उसका ज्यादा रहेगा। किसी दो ऑब्जेक्ट जो होता है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये मैं एक आपको दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा। अब जैसे ये एक रेड कलर का हमने एक ब्रश यहाँ पे बना दिया, ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली सिंपल वाला, ठीक है, और इसका साइज हमने बड़ा कर दी, और यहाँ से हमने कलर ले लिया हम रेड, और मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये रेड हो गया। इसकी ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी क्या है, 100% है। मैं यहाँ से कलर लेता हूं ब्लू, अब मैं दूसरे लेयर पे जाता हूं और इसी के सेम इस पे ब्रश बनाता हूं, तो आप देखेंगे, थोड़ा सा हटके बनाता हूं, तो अब इसका भी 100% है। तो आपने क्या देखा कि जो नीचे वाला लेयर है जो रेड कलर वाला, ये पूरी तरह से ब्लू कलर वाला जो सर्कल है उसको हाइड कर दिया है अपने अंदर। लेकिन अगर हम ब्लू कलर वाले का ट्रांसपेरेंसी हम कम कर देंगे तो हमारा नीचे से वो रेड कलर भी दिखाई देगा। अब आप ये करके देखिए, यहाँ पे देखो, ये देखो, देखो ये देखो, जितना कम करते जाओगे ये उतना, देखो इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, ये एक तरह से ये ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने, मैंने आपको बताया था कि आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपके फिजिक्स में आपको याद होगा एक लाइट चैप्टर होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको रंगों के बारे में बताया गया था, आरबीजी के बारे में, प्राइमरी कलर के बारे में, सेकेंडरी कलर के बारे में, कि प्राइमरी कलर कौन सा होता है। तो प्राइमरी कलर होता है आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, वो प्राइमरी कलर होता है, प्राइमरी कलर आरजीबी। इसी कलर की मदद से आप दुनिया के सारे कलर बना सकते हैं। तो जो इन तीन कलरों के हेल्प से जितने भी कलर बनते हैं उसको सेकेंडरी कलर कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी देखो ब्लू और रेड ये दोनों एक के ऊपर है, अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं ओपेसिटी के द्वारा, तो आप देखो अगर थोड़ा सा मिक्स करते हैं तो ये देखो एक बीच में, आप ध्यान देना यहाँ वाला पार्ट पे, आप ध्यान देना कि कैसा कलर बनते जाता है। ये देखो कुछ अलग कलर बना, ये देखो कुछ अलग पिंक बन गया, ये देखो ज्यादा पिंक बना, अलग लाल, दूसरे तरह का लाल। अब पूरा हमने जीरो ट्रांसपेरेंसी कर दिया तो बिल्कुल गायब हो गया ये। तो ये इस तरह से, ये देखो, तो ये ट्रांसपेरेंसी का आप इस्तेमाल इस तरह से आप कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे
अपने कस्टम ब्रश बनाने के बारे में, ठीक है ना। कस्टम ब्रश हम लोग बनाएंगे, अपना खुद का ब्रश बनाएंगे और उसको कैसे सेव करेंगे, कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में उसको एंट्री करेंगे, ये सारा कुछ अभी हम सीखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक ब्रश के लिए कोई इमेज, हम अपना खुद का इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं या बाहर से हम लोग इमेज ले आते हैं, ठीक है ना। तो दो तरह का हम लोग ब्रश बनाते हैं। एक तो ब्रश बनाते हैं हम, यहाँ पे लाते हैं ग्रास, ग्रास पीएनजी। अब ये जो ग्रास है, ये वाला ग्रास को ले लेते हैं ये, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका पहले देखते हैं बैकग्राउंड इसका पीएनजी हो, ये वाला लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये वाला हम लोग ले लेते हैं, ये पीएनजी है, इसके पीछे बैकग्राउंड है, इसको हम लोग सेव करते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस और इसमें नया प्रोजेक्ट लेंगे हम, ओपन मोर यूआरएल पेस्ट न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। तो ये देखो ये हमारा जो है ग्रास है, तो इस ग्रास को हम लोग इतना चौड़ा नहीं करेंगे, हम इसको ना थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं। ये इसको मैं यहाँ से इतना इतना इस तरह से मैं क्रॉप कर देता हूँ। ये देखो ये मैंने इस तरह से क्रॉप कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मुझे इसको ब्रश में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि सीधे मैं जाऊंगा एडिट के अंदर, और एडिट के अंदर मुझे मिलेगा डिफाइन न्यू, यहाँ पे मिलेगा डिफाइन न्यू, और डिफाइन न्यू के अंदर यहाँ पे हम लोग जाएंगे ब्रश, यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करेंगे तो ब्रश हमारा जो है वो ऐड हो चुका है हमारे ब्रश पैनल में। तो ये हमने ग्रास का ले लिया, और एक हम लोग लेते हैं कोई फ्लावर, ये वाला जो फ्लावर है ये जो है ये पीएनजी वाला होगा, देखते हैं। हाँ, तो इसका हम लोग एक ब्रश बनाते हैं इस वाले इमेज का। इसको राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस और प्रोजेक्ट के अंदर फाइल ओपन मोर ओपन यूआरएल और पेस्ट, ओके। ये इमेज का साइज इसका बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ये 3000 बाय 3000 पिक्सल का है, तो हमें इतना नहीं लेना है, हमें छोटा है ना, तो चलो फिर अब हम कर दिया है तो देखते हैं लोडिंग बहुत ज्यादा है। या हम लोग इसको दूसरा ले लेते हैं, काफी टाइम ले रहा है, छोटा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ये लेकिन ये देखते हैं कि पीएनजी होना चाहिए वो। देखो ये पीएनजी है, ये साइज बड़ा नहीं है, इसको इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं ना, इसको वो टाइम लगा रहा है, तो हमने इसको इमेज को हम सेव कर लेते हैं। और इसको हम लोग पकड़ के अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले आके एक नया पे खोल लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रश बना देते हैं। एडिट में जाएंगे, डिफाइन न्यू ब्रश, और ब्रश एडिट हो गया, ठीक है।
अब हम अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे आएंगे। अब इसको भी हम लोग हाइड कर देते हैं, इसको, ये प्लेन है। अब देखो हमने जो बी प्रेस करेंगे तो अब इसके साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखोगे पैनल में तो हमारा दोनों ब्रश यहाँ बन चुका है। ये 819 नंबर जो है वो ग्रास वाला है, ये हमारा फ्लावर वाला है। तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। अब इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करके नेम चेंज, इसको कर दो ग्रास। ओके, नीचे वाला को इसको भी राइट क्लिक करके इसका भी नाम चेंज कर दो, तो कर दो फ्लावर। ओके कर दो, ठीक है। अब क्या करो, इसको आप चाहे तो हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हैं, जिसे बाद में कभी भी किसी दूसरे कंप्यूटर में भी इसको इस्तेमाल कर सके। तो इसको कैसे इस दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं बता रहा हूं अभी आपको। पहले इसको हम सेव करना बता देता हूं मैं आपको। तो इस पे आप जब राइट क्लिक करोगे आप, तो राइट क्लिक करने के बाद ही आपको क्या करना होगा कि यहाँ जाना होगा। ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको ना, ये एरो जो दिखाई दे रहा है, ये वाला एरो, इस पे जाना होगा। ये पे करोगे तो आप देखो यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट एज एबीआर डॉट एबीआर। तो अब यहाँ पे एक्सपोर्ट एज ए डॉट एबीआर जब करोगे तो ये आपका ब्रश, ये देखो। अब इसका नाम अपना चेंज कर लो, जो भी नाम चेंज करना है। जैसे आपका इसका नाम फ्लावर है तो आप इसका फ्लावर रख दो, जो भी नाम रखना है नाम रख लो। ये दूसरे वाले का भी हम ऐसे ही, ये ग्रास वाले का, इसको भी हम लोग वो कर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये ब्रश 1 आ गया। तो आप लेकिन इसका नाम चेंज कर देना। अपना ग्रास है तो इसका ग्रास चेंज कर दो, इसका जो फ्लावर है तो फ्लावर चेंज कर दो, ठीक है। तो अब हम लोग इसका यूज करके देखते हैं। अब थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। अब मैंने ये देखो यहाँ पे ब्लू कलर लिया है, लेकिन जब हमने ये फ्लावर लिया था तो ये क्या है, ये हल्का पिंक कलर का है। लेकिन यहाँ पिंक कलर से मतलब नहीं है, आपने तो ब्रश बना दिया ना, तो ब्रश का जो यहाँ पे कलर चूज करेंगे वो उसी कलर से बनेगा। ये जो है यहाँ से जो कलर आप चूज करेंगे, अब ये देख, ये मैं एक नया लेयर लेता हूँ। ये देखो, आपको दिखाई दिया, ये देखो कितना खूबसूरत बन गया। अब यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड, ये देखना, रेड। अब मैं इसके चेंज करूंगा ग्रीन, ये देखिए ग्रीन, ठीक है ना। आप देखो देखो कि कितना बेहतरीन बन रहा है, ये देखो। अब मैं इसका चेंज करूंगा ऑरेंज, अब यहाँ पे करूंगा ऑरेंज। अब मैं इसका जितना भी देखो इसको छोटा कर लूंगा मैं, अगर मैं इसको इसका साइज छोटा कर लूंगा तो ये हमारा छोटा बन जाएगा ब्लू का। तो आप इस तरह से काफी खूबसूरत डिजाइन बना सकते हो। अगर मैं लेफ्ट माउस क्लिक को दबाए रखूं और ऐसे करूं तो देखो ये ऐसे बन जाता है, या मैं इसको थोड़े दूर दूर पे करूं, ऐसे 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 अपना ऐसे ऐसे करते जाऊं तो इस तरह से, ये देखो। फिर मैं कलर चेंज करके ग्रीन वाला ले लेता हूँ, ये देखो, ये देखो इस तरह से, इस तरह से, ये। तो ये देखो कितना खूबसूरत बन गया है ना। आप लोग देखो, हमने इसी को लिया, ये हमारा कलर था ऐसा। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कोई भी कलर इसमें अंदर हम यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये पिंक कलर का था, लेकिन यहाँ पे हम अपना कोई भी कलर यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। येलो है तो ये येलो ले लिया आपने, इसको साइज बड़ा कर दिया। तो ये देखिए, तो जब आप पोस्टर डिजाइन करते हैं तो आप किसी भी चीज को कितनी खूबसूरत से आप बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बैकग्राउंड आपको बनाना है खूबसूरत सा तो आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये वाले को हम लोग नया लेयर लेते हैं और इसको हाइड करते हैं। अब मैं ग्रास वाले पे चलता हूं, तो ग्रास वाला भी ऐसे ही है। अब मैं येलो कलर का लूंगा तो यहाँ पे देखो येलो कलर का ग्रास बन गया, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब मैं यही ग्रास को ग्रीन कलर ले लूंगा, यहाँ से साइज बड़ा छोटा कर ही सकते हो आप इतना। तो आप यहाँ पे ऐसे अपना कस्टम ग्रास बना सकते हो।
ये देखो, इस तरह से आप अपना ग्रास बना सकते हैं। देखो आपको जूम करता हूं तो ये देखो, इस तरह से आप बना सकते हैं। कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी अगर आपको लेना है, कुछ भी चीज आप ऐसे बना सकते हैं। अब ये इसको सेव कर दिया आपने। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से ये, और मैं इसको कैसे प्रोजेक्ट में लाऊंगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डिलीट कर दिया हमने, ये हमने डिलीट कर दिया। अब ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कुछ दूसरा ब्रश ले लिया हमने। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो हमने इसको क्या किया था, सेव किया था, हमने ब्रश बना के इसको सेव किया था। अब इस ब्रश को हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, आपको ब्रश के अंदर जाना है यहाँ पे, और ये जो एरो है मैंने आपको बताया है कि ये जो एरो है, इस एरो पे आपको ध्यान देना है, ये वाला एरो, इसी पे ध्यान देना है, क्लिक करना है आपको। और जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आता है लोड डॉट एबीआर। क्या आता है, लोड डॉट एबीआर। एक्सपोर्ट में क्या है, आप बाहर सेव करते हैं, लोड डॉट एबीआर में आप बाहर से लेकर आते हैं। तो अब मैं इसी पे क्लिक करूंगा, ये देखो, तो अब ये मेरे से पूछेगा कि आपका कहाँ पे है, ब्रश कहाँ है। तो ये देखिए ब्रश हमारा यहाँ है, तो ये हमने ब्रश ले लिया, ये ब्रश हमने यहाँ पे ले लिया। देखो यहाँ पे ब्रशेस लिखा भी आ रहा है ना, तो ब्रशेस हमने यहाँ से लिया। तो ये देखो कह रहा है नेक्स्ट टाइम टू यूज दिस एडिटर मैनेज इन एडिट लोकल स्टोरेज, ओके। अब देखो ब्रश एडेड हो गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारा ब्रश देखो यहाँ पे आ गया है, ये देखो फ्लावर आ गया है। अब इस फ्लावर को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये देखो। तो ये इस तरह से जो है आप अपने ब्रश का इस्तेमाल, ब्रश बना सकते हो और आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इंटरनेट पे बहुत सारे पोस्टर्स देख लेते हैं एक बार, जो ब्रश टूल की मदद से आप आसानी से बना सकते हो। पोस्टर डिजाइन आइडियाज, ये देखो यहाँ पे कितने सारे पोस्टर्स हैं। इन पोस्टर्स को आप सिर्फ ब्रश टूल की मदद से बना सकते हो। इन सब देखो, ये सारे पोस्टर को अगर ध्यान दोगे, ये पोस्टर देखो देखो, ये देखो। तो ये इसमें इसको आसानी से आप देखो, इसमें क्या है, ये देख रहे हो ना, ये इसको ही ले आता हूं मैं। ये इसमें क्या है, आप चलो ये मैं इसको एक हम लोग इसको बना के देखते हैं। कॉपी इमेज, कॉपी इमेज नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस। इस प्रोजेक्ट में आते हैं हम लोग, अपने प्रोजेक्ट में इसको एंट्री देते हैं। ये करंट प्रोजेक्ट, ये तो ये हमारा प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका है, ये यहाँ पे ये आ चुका है। अब मैं आपको इसे दिखाता हूं कि आप सिर्फ ओनली ब्रश टूल की मदद से आप इसको कैसे बनाते। तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या है, इसको आपको लेना होगा स्क्वायर वाला ब्रश, ये ठीक है ना, ये स्क्वायर वाला ब्रश है। ये मान लो हमारा जो एरिया है, ये व्हाइट वाला एरिया, इसका व्हाइट वाला एरिया है। तो पहले एक व्हाइट सर्कल का हम यहाँ पे वो बना लेंगे, यहाँ पे व्हाइट हमें अपना बनाना होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे इस तरह से व्हाइट हम लोग बनाएंगे, तो बाद में इसकी व्हाइट कलर चेंज करेंगे। अभी हम लोग इसका कलर चेंज कर रखते हैं, कोई और कलर रखेंगे, क्योंकि हम आसानी से तभी हमें समझ में आएगा कोई भी चीज को। तो इसका कलर हम फिल कर लेते हैं, ये यहाँ पे इसको फिल करते हैं पहले। ये देखो, ये हमने इसको बाद में व्हाइट कर लेंगे हम। तो इस पे हमने ग्रीन कलर का फिल किया कि हमें आसानी से चीजों को समझ आए। अब हमें हर चीज अपना एक अलग अलग लेयर पे करना है। मैंने अब हमारे पास बचता है फर्स्ट लेयर में क्या है, पहले ये छोटे छोटे 4 सेक्शन है, तो इनको बना लो।
आप 4 छोटे से इस तरह से पहले ये वाला जो है स्क्वायर ब्रश ले लो, आप यहाँ से जाओ और स्क्वायर ब्रश ले लो, आप साइज बड़ा कर दो, ये यहाँ पे रख के साइज चेक कर लो इतना। अब आपने यहाँ पे इसको ऐसे क्या करने हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लो, पहले कोई दूसरा रेड कर लो, दिखाई देगा। इसके अंदर ये कैसे इमेज फील हुआ है वो भी बता देंगे आपको, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे वो आपको। तो ये यहाँ पे देखो एक छोटा सा हमने यहाँ पे ऐसा बना दिया। अब ये हमारे को ये 3 और बनाने हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, ऐसे तिरछा है, लेकिन इनका क्या है, इनका ये जो है ईंट के शेप में है, जो डायमंड शेप में है ये। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको बस खाली कंट्रोल टी वाला करना है, कंट्रोल टी करके बस इसको क्या कर दीजिए, इसको आप राउंड वाले को ये इस तरह से ये ऐसे ऐसे घुमा लीजिए, ये इस तरह से घुमा लीजिए। अब इसकी कॉपी बनानी है आपको, बार बार नहीं करनी है, आपको कॉपी बनानी है। तो अल्ट प्रेस कीजिए, अपने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस कीजिए और लेफ्ट माउस क्लिक पकड़ के एक यहाँ पे आपको यहाँ पकड़ के छोड़ दीजिए, एक नीचे लाके यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे छोड़ना है। अब ये 4 ये और है, तो इसी को क्या करें, एक और बना लो यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको कंट्रोल टी की मदद से आप इसको बड़ा कर दो, इस तरह से आप बड़ा कर दो। और बाकी इसकी और भी जो कॉपी बनानी है, आप इसकी आसानी से अल्ट करके इस तरह से आप कॉपी बना सकते हो। इस तरह से आप कॉपी बना सकते हो, आप कॉपी बना सकते हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है। ये नीचे वाला है तो एक और कॉपी लेके नीचे आते हो और उसके बाद आप इसको इस तरह से करके इसको जूम कर लेते हो। तो ये मैं आपको रफली एक बता रहा हूँ आइडिया। तो आप जब ये फाइनली बनाएंगे तो ये इस तरह से इसको करके आप ये इसके अंदर आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ पेंट ब्रश टूल की मदद से ये सारे डिजाइन आप बना लिया है और इसके अंदर आप इमेज फिल कर दो, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिख दो। ये जो आइकन्स आते हैं कंप्यूटर, ये भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ये सब मैं सारे आपको बताऊंगा। तो इस तरह से जो है आप अपना डिजाइन बना सकते हैं और इंटरनेट पे बहुत से डिजाइन के आइडिया लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सारा आप बना सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी, ये देखो ये जैसे डिजाइन है, ये सब मैं कुछ डिजाइन भी आपको बना के बताऊंगा कि ये सब कैसे बनाया जाता है, ये कैसे इस तरह से ये किया गया। मैगजीन्स के जो कवर पेज होते हैं वो किस तरह से डिजाइन होते हैं, ये मैगजीन के कवर पेज है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सब सीखना जानना, कोई पोस्टर, क्योंकि मैंने बताया है कि जो फोटोशॉप है वो काफी बढ़िया सॉफ्टवेयर है, जो मतलब एक तरह से माना जाए तो रोजगार परक सॉफ्टवेयर है। इसे आप आसानी से आप रोजगार पा सकते हैं इसे सीखकर। कई सारे इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने आपको हर बार बताता रहता हूँ। तो आज हम लोगों ने पेंट ब्रश टूल के बारे में सीखा है।